हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं और आप यूपीएससी के हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जब से 2013 में सीसैट लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से लेकर के अब तक 2025 हो चुका। ठीक है, तो मीडियम चेंज करने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो ये आपका नंबर है 7080507433। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपको हम अपना ऐप भी हमारा लॉन्च हो चुका है जिसके ऊपर कोर्स भी हमारे चल रहे हैं, जिसका नाम है चेंज द मीडियम इन इंग्लिश। इस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसी चीज को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मीडियम चेंज करना क्या जरूरी, कैसे देखो, अगर आपको लाइन बाय लाइन कोई एनसीईआरटी पढ़ा दे स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से क्या होता है, अगर आपने हिंदी में पढ़ा तो स्टार्टिंग से आपको हिंदी में काफी हेल्प करी होगी, घर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो जो स्कूल में भी हेल्प मिली होगी, तब जाके स्लोली करके आपकी एक स्पीड आ गई, आपको आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। बट अभी क्या है कि अगर आप इंग्लिश में ऑल ऑफ सडन शिफ्ट करना चाहते हो तो पॉसिबल तो है, आप फर्स्ट क्लास लेकर इंटरमीडिएट तक, या मतलब कोई भी चीज, ग्रेजुएशन भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, स्टिल आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे चैनल पर इसी के रिगार्डिंग वीडियो है, क्योंकि ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है कि उनके मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि सिलेक्शन की चांसेस और ज्यादा इनहैंस हो सके। ठीक है, कोर्स इस पर अवेलेबल है, आप जाकर के चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें बताया गया कोर्स में क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो मीडियम चेंज करने के लिए आपके अंदर कोई खास चीज नहीं होनी चाहिए कि आपको बहुत इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होनी चाहिए, कुछ नहीं। अगर आपने फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक थ्रू आउट हिंदी में पढ़ाई करिए, तब भी आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं लाइव यहां पर। ये हमारी क्या है, ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है। कौन सी है? 7th क्लास की एनसीईआरटी है। और ये किसकी एनसीईआरटी है? मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की ये एनसीईआरटी है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटीज तो फाउंडेशन है ही, पढ़ना चाहिए। अभी आप इसको रीड करोगे देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट एन एनसीईआरटी इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के। बाकी बहुत सारे कोचिंग से आपको भी पता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की भी हैं, कहीं भी जाओगे बताएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। भाई सबको पता है इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर 1000 में से 970, 980, 960 लोग इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं तो इसका मतलब भाई लैंग्वेज एज अ बैरियर काम कर रही है। ठीक है, यूपीएससी में। तो आप अपने मीडियम को चेंज करिए हिंदी से इंग्लिश में। ये इकलौता ऐसा चैनल है जो प्रतिबद्ध है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। अब देखो अगर इसको मान लो रीड करना स्टार्ट करें, ठीक है, लाइव यहीं पर करके देख रहे थे कि कितना कठिन और कितना ज्यादा वो है, कि बहुत बच्चे ग्रामर नहीं आती, वोकैबुलरी नहीं आती, वर्ड में। तो ये एक पूरी एनसीईआरटी की सीरीज में चला रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लियर कट आइडिया लग सके कि हाँ, अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, देखो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, फर्स्ट टाइम सपोज करो आप रीड करना स्टार्ट करो। अब यहां पे क्या लिखा है? मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है, अब आपको मिलिट्री का आपको जैसे ही सेंस आता होगा तो थोड़ा सा सेना वगैरह आप सुनते हो ना हल्का सा, ये सारा सेंस, बस इसी सेंस को अपने माइंड में रखना है। इसको जो है ना रूपांतरण नहीं करना है, इसको ट्रांसलेट अनुवाद नहीं करना है। ठीक है, अब जो ये कैंपेन है, तो कैंपेन मतलब क्या है? एक तरीके से वो बेसिकली क्या है, युद्ध क्षेत्र में है। ठीक है ना, कैंपेन चल रहे हैं उनके। ठीक है, अब ये आप समझो, कब जैसे मतलब अभियान होता है, कैंपेन का शुद्ध हिंदी अगर आप जाओगे तो, ठीक है, तो कैंपेन का मतलब क्या होता है? अभियान। तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से सैन्य अभियान जो मुगल का, अब यहाँ पे मिलिट्री मतलब सेना, तो सैन्य अभियान, तो सेना के जो अभियान बेसिकली चल रहे थे उस टाइम पर मुगल मतलब क्या हो रहा था। ठीक है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हेडिंग से आप ये समझ गए कि इसमें कुछ युद्ध वगैरह की बातें डेफिनेटली आने वाली है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहां तक कोई भी ग्रामर आपको मिली नहीं? कोई ग्रामर मिली? ग्रामर क्या होती है? बेसिकली ग्रामर इसलिए पढ़ते हैं, ग्रामर एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि किसी कोई भी लाइन अगर लिखी उसमें अगर ये चीज का यूज हुआ है तो ये ग्रामर में लिखा, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो जैसे यहां से पढ़ना शुरू किया, बाबर, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है हिंदी मीडियम का बच्चा जो नहीं पढ़ पाएगा? बिल्कुल पढ़ पाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखा है बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। अब एम्परर मतलब क्या होता है? शासक। ठीक है ना, शासक होता है। अब ये उसकी डेट लिखी हुई है 1526 से लेकर के 1530 तक वो था। ठीक है, ये लिखा हुआ द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो बाबर जो था वो पहला मुगल शासक था। ये हो गया। कहां पर इसमें ऐसी ग्रामर है बताओ जो आपको ना समझ में आए? ठीक है, फिर क्या है? सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 when he was only 12 years old। इतना पढ़ने से ही आपको थोड़ा बहुत एकदम अंदाजा तो लग गया होगा, बट मैं और इसको इजी कर देता हूं। सक्सीडेड टू द थ्रोन, अब क्या है? सक्सीडेड टू, अब यहां पे सक्सेस मतलब क्या होता है? सफल होना। ठीक है ना, सक्सीड टू थ्रोन, अब थ्रोन मतलब क्या होता है? सिंहासन। ठीक है ना, बट यहां पर इंग्लिश क्या चलती है ना, एकदम लिटरल वर्ड मीनिंग भी नहीं चलती। इसे तो मैं कहता हूं कि वर्ड मीनिंग याद करने से कोई, आप मेरे पिछले के 3-4 दिन की भी आप जाकर वीडियो देखो, आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। ठीक है,
सक्सीडेड मतलब क्या होता है कि वो जो है बैठा, वो मतलब कहां बैठा, किसके थ्रू, सिंहासन पर बैठा। कहां के, फरगाना का जो सिंहासन था उसको उसने सक्सीड किया, बेसिकली उसने हासिल किया या उस पर वो बैठा। तो क्या है, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 में बैठा वो। व्हेन, जब ही वाज, वो था ओनली मतलब केवल 12 ईयर ओल्ड, केवल 12 साल का था तब वो फरगाना के उसमें बैठा। अब सोचो इसी से अगर निकल के कोई क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में तो क्या करोगे अगर मान लो प्रीलिम्स में, तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी, बट क्वेश्चंस हैव बीन डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम द एनसीईआरटीज एंड द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। ऐसे करके जो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे टेक्स्ट है ना, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस हैव बीन पिक्ड अप सो फार। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी से, ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी। अब क्या लिखा है, ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, द उज़्बेक्स। ठीक है, अब उज़्बेक्स का जहां पे आ गया, अब क्या है, ही वॉज, अब देखो जैसे ही मतलब तो वाह, अब ही किसके लिए आया है, बाबर के लिए आया है। वॉज फोर्स्ड, अब वॉज फोर्स्ड का मतलब क्या है, देखो वॉज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, बट मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं, वॉज फोर्स मतलब क्या है, मजबूर कर दिया गया था, मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको बोलते ही वॉज मजबूर। अब क्या है, वो मजबूर कर दिया गया था, बाबर को मजबूर कर दिया गया था टू लीव, कि छोड़ दो, क्या छोड़ दो, हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन, जो उसके पूर्वजों का जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, बेसिकली जो राजगद्दी थी, छोड़ दो। ड्यू टू मतलब किस कारण से, ड्यू टू द इन्वेजन, मतलब इन्वेजन मतलब क्या होता है, आक्रमण, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, तो एक कोई अन्य जो मंगोल ग्रुप था जिसको हम उज़्बेक के नाम से बोलते हैं, इसी की वजह से ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज़्बेक्स। तो कहा गया कि इसकी वजह से जो आक्रमण हुआ था, कौन से लोगों का, जो उज़्बेक्स का आक्रमण हुआ था, उसकी वजह से बाबर को मजबूर कर दिया गया था कि आप अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन छोड़ दो। क्या यहां पे सिर्फ एक चीज की ये ग्रामर की, जिसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ये कुछ नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब पढ़ने से, अगर ग्रामर पढ़ लेने से अगर सबको आ जाती इंग्लिश ना, और सब लोग इंग्लिश में लिख लेते, पढ़ लेते, बोल लेते, समझ लेते, तो फिर हो चुका था। क्यों? क्योंकि देखो इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप खुद सोचो कि आप हिंदी मीडियम से बिल्कुल पढ़ाई करी आपने, एक बच्चा उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम से जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, उसके भी क्लास में फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एक ही ग्रामर का पीरियड होता होगा हर दिन, राइट? आप भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, तो आपने भी ग्रामर हर क्लास में एक दिन आपके यहां भी ग्रामर का पीरियड होता, तो मतलब इस जगह पर तो दोनों लोग सेम है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, है ना। डिफरेंस क्या है, उन्होंने रीडिंग करी है, उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में सुना है, इंग्लिश में बोला है और इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में याद किया है। वो जो प्रक्रिया है बेसिकली, उसको आपको आज से करना स्टार्ट कर देना है, आपका मीडियम अभी से चेंज हो जाएगा। अभी से आपका देखो, जब आपका बच्चा, अगर मान लो आपने देखा होगा आपके आसपास जो छोटे बच्चे रहते होंगे, जब वो स्कूल अभी मतलब जाना स्टार्ट करते हैं, तो अगर उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतलब लेकर के जाया जाता है, तो वहां पर वो वही सीखते हैं, तो उनका धीरे धीरे माहौल वैसा बनता जाता है। ठीक है, उनका तो यार वहां पे ऐसे बोलना है, वो ऐसे बोलेंगे, सुनना, माइंड प्रिपेयर हो जाता है। तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर करो, टेक अ डिसीजन, अपनी लाइफ को बदलना है तो अपना डिसीजन खुद लो, अदरवाइज एक साल के बाद तैयारी करके फिर उसी जगह पर खड़े रहोगे आप जहां पर आज खड़े हो, और कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। ठीक है, बहुत कम फीस है भाई, जो 5-5 लाख रुपए एक साल में खर्च करते हो ना आप लोग, उससे 1% के बराबर है। ठीक है, और 2 साल तक हम लोग पढ़ाएंगे, पूरी तरह से आपका मीडियम चेंज करें, पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी, आपका भविष्य, जिंदगी सब आपके हाथ में है। डिसीजन अगर आप लोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं लोगे, देखो अगर 2000 आप देखो 2013 में क्या आया, सीसैट आया, ठीक है ना, सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ, आज कितना है 2025 चल रहा है, 12-13 साल हो गए ना, 12-13 साल हो गए। अब इसके बाद भी आपको वेट की आवश्यकता है किसी की, भाई 5-7 साल और बीत जाए तब हम स्टार्ट करेंगे मीडियम चेंज करना, है ना। ये चैनल सिर्फ इसीलिए कि आपको कभी ये ना लगे कि अरे अगर काश कोई ऐसा चैनल होता, ठीक है, तो मैं अपने मीडियम को चेंज कर लिया होता, तो आज मेरा सिलेक्शन हो सकता हो गया होता, राइट। तो सोच लो, समझ लो कि अपना टाइम, मनी, ठीक है ना, कहाँ इन्वेस्ट करने, जो एनर्जी है, जो यूथ है आपका, जो एज है भी, कहाँ इन्वेस्ट करने जाए, उसका क्या एंड रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, आप सारे वीडियोस को देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, सोचो समझो। ठीक है, ऐसा कोई चैनल नहीं है, आप देखो कोई ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का हिंदी मीडियम की भी कोचिंग चल रही है, इंग्लिश की, और जो बच्चे बहुत करीब उनको वो इंग्लिश मीडियम में ले लेते हैं। भाई इंग्लिश मीडियम जैसा कोई मीडियम ही यूपीएससी में नहीं होता, पहली बात तो आप खुद सोचो, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ। यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम होता है, या तो इंग्लिश मीडियम होता है, या तो हिंदी मीडियम होता है, या फिर उड़िया में लिखो, आप तेलुगु में लिखो, मलयालम में लिखो, कन्नड़ में लिखो, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उनमें आप लिख सकते हो। बट जो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, ये सारे जो मेनली स्टेट्स हैं, सब हिंदी भाषी स्टेट्स है ना, मध्य प्रदेश वगैरह मिला करके, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो मोस्टली हिंदी में ही तो लिखेंगे, हिंदी भाषी बच्चे तो यहीं से तो बैठते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सोचो जहां से ज्यादा लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में, वहीं के लोगों का सिलेक्शन सबसे कम हो रहा है ना। तो आप सोचो, इस बात को सोचो और समझो। फिर यहां पे क्या लिखा है,
कि आफ्टर ईयर्स ऑफ वांडरिंग, तो वांडरिंग मतलब क्या होता है, घूमना, तो आफ्टर मींस बाद में, ईयर्स मतलब कई सालों तक घूमने के बाद, घूमते रहने के बाद, ही सीज्ड, उसने फिर से सीज में क्या, कब्जा कर लिया, किस पे, काबुल पे, इन 1504। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 1504 भी पढ़ते हैं, ऐसे मतलब ये मान लो लिखा नॉट 4, तो 1504 पढ़ो, 1504 पढ़ो, 1504 पढ़ो, बस हो गया, आपको आ गया, आज के बाद से आपको पढ़ना आ गया। फिर उसके बाद क्या है, इन 1526 ही डिफीटेड, अब उसने हरा दिया, ही डिफीटेड, अब यहां पे ही किसके लिए आया, बाबर के, बार बार देखो ही है, रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, रिपीट ही, देखो यहां पे किसके लिए, बाबर के, तो बार बार चीजें रिपीट होती हैं। तो इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, तो जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको 1526 में बाबर ने हरा दिया। ये आपको फैक्ट मिल गया, इसको आप लिख लो यहां पर, है ना। अब हराया कहां पे, एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और पानीपत में हराया, जो पानीपत में युद्ध हुआ था, और कैप्चर कर लिया, मतलब क्या है, हासिल कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, किसको, दिल्ली को, एंड आगरा को ले लिया। अब बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज जो आपको समझ में नहीं आई, कौन सी ग्रामर नहीं समझ में आई, कौन सी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आई, ठीक है ना। नोट्स भी आप यहां से निकाल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अब इससे क्या है, फाउंडेशन भी मजबूत हो रहा है आपका भाई। तो माइंड में जब कुछ रहेगा तब भी तो कुछ, अब अगर मैं आपसे कुछ बोलूं भाई, यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, समथिंग व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके। मैं तो यही कहूं भाई, बेस्ट इंसान से पढ़ो जो आपके लिए काम करे, ठीक है, वो नहीं कि जो मतलब बिल्कुल खाली चल रही है, चाहे तब हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, भाई कौन पूछेगा, 700 लोगों की क्लास में जाकर के बैठोगे, ठीक है, बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो हिम्मत जुटा पाते हैं क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो आप अपनी आपकी जिंदगी, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, सबकी जिंदगी है मिला करके, जो आप करोगे उससे बहुत असर पड़ेगा सबकी लाइफ पर, ठीक है। तो इस वजह से एक बार सपोज करो, इतना आपने पढ़ लिया, तो सपोज इफ आई आस्क यू, ओके, यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके, सो you have now something in your mind, right? Certain kind of story has just gone into your mind. If I'm speaking to you in English, you are able to understand every bit of it, because I have received over thousands of calls from Hindi medium aspirants. They are very well able to understand most of the English. Like suppose if I'm speaking to English, you are able to understand, right? 90% you are able to understand. Few things maybe here and there you may not be able to understand, but yes, most of the time you are able to understand what actually I wants to convey to you, right? Now, if I ask you whatever we have just read, whatever we have just understood, do you have any idea about it? Yes, you will say yes. I have read about the Mughals and I have read about the Babur. Babur defeated in 1526 to Ibrahim Lodi at Panipat. Right? So ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, just connect these points, आपका सेंटेंस लंबा होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। And when now you have story in your mind, now whatever you can do, you can start writing those things also, just only key points, so you are able to make the notes also. And while you are able to make the notes also, na, your English speaking, your English writing, your thinking process, every single thing will start work. राइट, सो देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, राइट। एंड भाई प्रिपेयर जब कर ही रहे हो तो इंग्लिश मीडियम में करो ना, जिससे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको कौन सा मतलब इसके बाद कोई आपको मेडल मिल जाएगा, इतनी मेहनत करोगे, नहीं हुआ तो क्या करोगे, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, यही चैनल है, यूटिलाइज करो टाइम को, अपनी एनर्जी को, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। यूपीएससी की रिपोर्ट है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर upsc.gov.in, उस पर आप जाइए, वहां पर एनुअल रिपोर्ट्स होती है, जिसको यूपीएससी के चेयरमैन साहब जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर साल हैंडओवर करते हैं कि मतलब कितने बच्चे हिंदी मीडियम से हुए, कितने इंग्लिश मीडियम से हुए, कितने लोग मतलब लिटरेचर कौन से सब्जेक्ट से थे, कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा था, ठीक है ना, उसमें कितने इंजीनियर थे, कितने डॉक्टर थे, कितने लॉयर थे। आपका कंपटीशन किससे, ये भी सोचो यार, आईआईटी के बच्चों से है, जेईई है ना, जो बच्चे उन्होंने है, और आप देखो नीट एग्जामिनेशन के बच्चों से है, लॉयर से है, राइट। भाई हर तरीके के जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमारे कंट्री में टैलेंट है, उन लोगों से आपका कंपटीशन है। तो यार कोई मतलब इमोशनल ड्रामा थोड़ी ना चल रहा है कि आप जाओगे, आप हिंदी मीडियम से आपको सिलेक्ट, भाई हिंदी मीडियम के बच्चे मैं नहीं कर रहा हूं, कोई मैं तो चाहता ही हूं उनका सिलेक्शन हो, इसलिए तो ये चैनल है। बट आप सोचो कि अगर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो लोग प्रिपेयर तो कर रहे हैं, बट प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, वो बोला नहीं हम तो पढ़ेंगे नहीं, हमारा वो भाई जितना बेस्ट हो सकता है सारी चीज पढ़ते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, यहाँ से सोर्स जुटा दे, वो सब कुछ करते हैं, बट फिर भी तो नहीं हो रहा है ना इतने बच्चों का सिलेक्शन जितना होना चाहिए। भाई 5, 6, 10, 15 लोग का सिलेक्शन आपको भी पता है, ठीक है, आपको भी पता जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब लैंग्वेज एज अ बैरियर काम कर रही है। तो इस लैंग्वेज को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनाओ। भाई देखो आजकल के टाइम में क्या है, आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है ना, गूगल जेमिनाई है, डीप सीक है, डीप फेक है, चैट जीपीटी है, ठीक है, साइबर क्राइम है, ये सारी चीजें जो ये सब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इससे कंट्री पीछे तो जाने वाली नहीं है। तो अगर आप ऐसा स्किल सेट लेकर के सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए कि आपको इंग्लिश वगैरह भी आती है, तो सपोज करो आपके पास सारी की सारी मतलब जो है हर एक मतलब उसमें कैपेसिटी में काम कर सकते हो आप,
ठीक है। अदरवाइज आप खुद ही अपने आसपास देखो ना, लोगों को इंफीरियर समझा जाता है। इस सोच को कहां बदल पाओ भाई, जाति की सोच को आज तक लोग नहीं बदल पाए। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, और जबकि आज के टाइम में तो सोशल मीडिया का टाइम, स्टिल लोगों के अंदर ये जाति रही है, वो उस जाति के हैं, वो उस जाति के, अगर मतलब जो है कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा जो है अगर घोड़ी पे चढ़ जाता है उसको उतार के मारते हैं। जब जाति को नहीं बदला जा सका तो आप सोचो ये जो ब्रिटिश की लेगेसी है, इंग्लिश 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 को कौन चेंज कर पाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इंग्लिश भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, भाई जिंदगी भी तो जीना है। इतनी मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट भी तो हमें चाहिए ना। हमको मतलब ठीक है, हम हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं, बट भाई जिंदगी भी तो हमको जीनी है। अगर नहीं जी पाए तो उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। वो लैंग्वेज तो हमें रोजगार नहीं देगी ना, ठीक है। तो इस वजह से सोचो समझो और सही डिसीजन आप अपनी लाइफ में लो।